आप सभी को जय मसीह की प्रियों। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड में। प्रियों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर दिन लाखों लोग जादू टोना, तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों का शिकार हो रहे हैं। कितने ही परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं और इसका कारण है विरोधियों द्वारा किया गया काला जादू और बुरी ताकतों का प्रहार। ये शक्तियां आपकी खुशियों, तरक्की और रिश्तों को छीन लेती हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही, आपकी खुशियां कहीं खो गई हैं और आपके रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। यह सब अनदेखी नकारात्मक ऊर्जा जैसे जादू टोना, तंत्र मंत्र का परिणाम होता है। लेकिन डरिए मत। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी शक्तिशाली प्रार्थना और उसके रहस्य को उजागर करेंगे जिसने हजारों परिवारों को बर्बाद होने से बचाया है। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। यह अग्नि और जल की शक्ति को एक साथ मिलाकर की जाने वाली एक चमत्कारी प्रार्थना है जिसने न केवल सैकड़ों लोगों के जीवन को बर्बाद होने से बचाया है, बल्कि उन्हें बुरी ताकतों से हमेशा के लिए मुक्त भी किया है। आज जो हम प्रार्थना करने वाले हैं, इस प्रार्थना में सफेद मोमबत्ती की अग्नि और शुद्ध जल का उपयोग होता है, जो मिलकर ऐसा दिव्य कवच बनाते हैं जिसे तोड़ पाना किसी भी काले जादू या तंत्र मंत्र के लिए असंभव है। यह प्रार्थना आपके जीवन में प्रभु यीशु की शक्ति और आशीषों को आमंत्रित करती है, जिससे हर विरोधी का षड्यंत्र विफल हो जाता है। हमने ऐसे अनगिनत लोगों की कहानियां सुनी हैं जिनके जीवन में इस प्रार्थना से अचानक सब कुछ ठीक होने लगा। ऐसे परिवार जो लगातार झगड़ों और बर्बादी का सामना कर रहे थे, अचानक शांति और समृद्धि में लौट आए। जिन व्यापारियों के व्यवसाय पर बुरी ताकतों का साया था, उनकी किस्मत रातों रात बदल गई। प्रियों, इस प्रार्थना की शक्ति का आधार परमेश्वर का आशीष और उनके दिव्य वचन है। जब आप इस प्रार्थना को अग्नि और जल के माध्यम से करते हैं, तो यह आपके जीवन में एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देती है। यह प्रार्थना केवल एक उपाय नहीं है, यह एक ऐसा रहस्य है जो आपके और बुरी ताकतों के बीच दीवार बन जाता है। तो अगर आप भी उन हजारों लोगों की तरह अपने जीवन को बचाना चाहते हैं जिन्होंने इस प्रार्थना के जरिए जादू टोना, तंत्र मंत्र जैसे बुरी शक्तियों को हराया है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। यकीन मानिए, यह प्रार्थना आपकी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली है। यह आपकी समस्याओं का अंत और परमेश्वर के आशीष की शुरुआत है। प्रियों, आपने यह वीडियो यह तक देखा है तो इसे परमेश्वर का संकेत समझे कि परमेश्वर भी आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलिए, यह शक्तिशाली प्रार्थना शुरू करने से पहले इस प्रार्थना के रहस्यों को जान लेते हैं कि यह प्रार्थना विशेष रूप से पानी और अग्नि के साथ ही क्यों की जाती है। तो प्रियों, इस प्रार्थना के पीछे एक गहरा रहस्य और बाइबल की दिव्य शक्ति छिपी हुई है। पानी और अग्नि केवल प्रकृति के दो तत्व नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है। जब इन दोनों का उपयोग प्रार्थना में किया जाता है, तो यह एक ऐसा माध्यम बन जाता है जो आपकी प्रार्थनाओं को सीधा परमेश्वर तक पहुंचाता है और बुरी शक्तियों को पूरी तरह निष्क्रिय कर देता है। पानी को बाइबल और विज्ञान दोनों में जीवन का प्रतीक माना गया है। यह सिर्फ एक तरल नहीं है, यह ऊर्जा और विचारों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। बाइबल में यूहन्ना 4:14 में लिखा है, जो पानी मैं दूंगा वह उसके अंदर अनंत जीवन के लिए एक सोता बन जाएगा। पानी परमेश्वर की आशीष का माध्यम है। जब आप प्रार्थना के दौरान पानी का उपयोग करते हैं, तो वह आपके शब्दों, भावनाओं और प्रार्थनाओं को अपने भीतर समाहित कर लेता है। यह पानी न केवल आपके शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। पानी में ऊर्जा और विचारों को पकड़ने की क्षमता होती है। जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने अपने शोध में यह सिद्ध किया कि जब पानी के सामने सकारात्मक वचन बोले जाते हैं, तो उसके अणु सुंदर और संतुलित संरचनाएं बनाते हैं। वहीं नकारात्मक शब्दों और विचारों से पानी के अणु विकृत हो जाते हैं। यही कारण है कि जब आप प्रार्थना के दौरान बाइबल के शक्तिशाली वचन पानी के सामने बोलते हैं, तो वह पानी एक दिव्य औषधि बन जाता है। इसे पीने के बाद यह आपके शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है और आपको बुरी ताकतों से बचाने में मदद करता है। इसी तरह अग्नि को बाइबल में शुद्धता और परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक माना गया है। इब्रानियों 12:29 में लिखा है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली अग्नि है। प्रियों, अग्नि बुरी ताकतों को नष्ट करने का माध्यम है। जब आप सफेद मोमबत्ती जलाते हैं, तो उसकी लौ न केवल अंधकार को दूर करती है, बल्कि हर नकारात्मक ऊर्जा
और बुरी शक्ति को भस्म कर देती है। सफेद मोमबत्ती को विशेष रूप से इसलिए चुना गया है क्योंकि यह पवित्रता, शांति और परमेश्वर के प्रकाश का प्रतीक है। यह एक माध्यम है जो आपकी प्रार्थनाओं को ऊर्जावान बनाकर परमेश्वर तक पहुंचाती है। यह आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। यह नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय करती है और आपके घर को पवित्र बनाती है। प्रियों, पानी और अग्नि का दिव्य मेल है। जब पानी और अग्नि को एक साथ प्रार्थना में इस्तेमाल किया जाता है तो यह एक अद्भुत संतुलन बनाता है। पानी आपकी प्रार्थनाओं को अवशोषित करता है और उन्हें परमेश्वर तक पहुंचाता है, और अग्नि आपकी प्रार्थनाओं को शक्ति और ऊर्जा देती है और हर बुरी ताकत को नष्ट करती है। यह दोनों तत्व मिलकर बुराई को खत्म करने और आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष लाने के लिए एक अद्भुत माध्यम बनते हैं। जब आप सफेद मोमबत्ती के प्रकाश में पानी के साथ यह प्रार्थना करते हैं तो यह न केवल आपकी आत्मा को शुद्ध करता है बल्कि आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देता है जिसे कोई भी बुरी ताकत भेद नहीं सकती। इसीलिए प्रियों, प्रार्थना में जो जो बातें मैं बताने वाला हूं, इसे ध्यान से सुनिए। तो चलिए यह शक्तिशाली प्रार्थना कैसे करते हैं जानते हैं। प्रियों, यह प्रार्थना विशेष रूप से रात के समय की जाती है, जब अंधकार अपने चरम पर होता है और बुरी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। आपको यह प्रार्थना करने के लिए एक सफेद मोमबत्ती चाहिए जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है, और एक गिलास साफ पानी जो परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना पहुंचाने का माध्यम बनेगा। प्रार्थना करने के लिए रात को सोने से पहले एक शांत और पवित्र स्थान चुनें। इस स्थान पर नकारात्मकता को दूर करने के लिए पहले ही एक छोटी प्रार्थना करें। सफेद मोमबत्ती को जलाएं और उसे अपने सामने रखें। मोमबत्ती के सामने एक गिलास साफ पानी रखें। यह पानी आपका आध्यात्मिक माध्यम बनेगा जो आपकी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाएगा। अब अपने मन को शांत करें और गहरी सांस लें। अपनी आंखें बंद करें और यह महसूस करें कि आप परमेश्वर की शरण में हैं। मोमबत्ती की लौ को देखें और कल्पना करें कि यह हर अंधकार को मिटा रही है। यह आपके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला रही है जो हर नकारात्मकता को भस्म कर रही है। इस दौरान भजन संहिता 23 वचन 4 को अपने मन में दोहराएं। चाहे मैं घोर अंधकारमय घाटी से होकर चलूं, तो भी मैं किसी भी अनिष्ट से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। प्रियों, जब तक आपका मन शांत नहीं होता, तब तक इस वचन को अपने मन में दोहराएं। फिर जब आपका मन शांत हो, आपको पवित्र आत्म उपस्थिति महसूस हो, तभी आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में बोलना है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो ब्रह्मांड का रचयिता है, अंधकार को मिटाने वाला है और सत्य का प्रकाश है, मैं तेरे चरणों में नमन करता हूं। हे प्रभु, मेरे जीवन पर जो भी काला जादू, तंत्र मंत्र, टोना टोटका या बुरी ताकतें काम कर रही हैं, उन्हें तेरी दिव्य शक्ति से निष्क्रिय कर दे। प्रभु, जो लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, बुरी शक्तियों का सहारा लेते हैं और मेरी आत्मा को चोट पहुंचाना चाहते हैं, उनके हर प्रयास को असफल कर। तू जो आग की भट्टी की तरह शक्तिशाली है, इस सफेद मोमबत्ती की अग्नि में अपनी शक्ति प्रकट कर। इस प्रकाश से मेरे चारों ओर की हर बुरी ताकत जलकर राख हो जाए। हे प्रभु, इस पानी को अपने आशीष से भर दे। इसे तेरी शुद्धि और शक्ति का प्रतीक बना, ताकि जब मैं इसे ग्रहण करूं तो यह मेरे शरीर, मन और आत्मा को तेरी पवित्रता से भर दे। हे प्रभु, हर काला जादू निष्क्रिय हो, हर तंत्र मंत्र की शक्ति विफल हो, हर टोना टोटका तेरे नाम से नष्ट हो। मेरी आत्मा तेरे दिव्य कवच में सुरक्षित रहे। मेरे परिवार और मेरे घर पर तेरा आशीष और शांति बनी रहे। हे प्रभु, तूने यीशु मसीह को दुनिया को बचाने के लिए भेजा। उसी प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं कि अब से मेरे जीवन पर कोई भी काला जादू, तंत्र मंत्र या बुरी ताकत प्रभाव नहीं डाल सकेगी। तेरी शक्ति मेरी रक्षा करती है। तेरा प्रकाश मेरी आत्मा का मार्गदर्शन करता है। तेरे स्वर्गदूत मेरे चारों ओर हैं, जो मुझे हर क्षति से बचा रहे हैं। हे प्रभु, मेरे विरोधियों की हर चाल व्यर्थ हो, उनके हर प्रयास तेरी शक्ति से निष्फल हो जाएं। मुझे उन सभी लोगों से बचा जो मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ बुरी शक्तियों का उपयोग करते हैं। मेरी आत्मा को शुद्ध कर और मुझे तेरे प्रकाश में आगे बढ़ने दे। इस अग्नि के प्रकाश और जल की शुद्धता से मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी शक्ति है। प्रभु यीशु के नाम से मैं यह प्रार्थना करता हूं कि हर काला जादू नष्ट हो, हर तंत्र मंत्र विफल हो,
हर बुरी ताकत निष्क्रिय हो। पिता परमेश्वर, मैं मेरा सारा जीवन और मेरे परिवार का जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूं और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करता हूं, आमीन। प्रियो, प्रार्थना करते समय यह कल्पना करें कि मोमबत्ती की लौ से एक दिव्य शक्ति निकलकर आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही है। यह कवच इतना मजबूत है कि कोई भी बुरी ताकत इसे पार नहीं कर सकती। प्रार्थना समाप्त करने के बाद मोमबत्ती को जलने दें और पानी को रात भर वहीं रखें। अगले दिन उठने के बाद उस गिलास का पानी पी लें और अपने परिवार के हर सदस्य को पिलाएं। इसे पीते समय यह महसूस करें कि यह पानी आपके शरीर और आत्मा को शुद्ध कर रहा है। यह हर नकारात्मकता को खत्म कर रहा है और आपके जीवन में परमेश्वर की चमत्कार और आशीष ला रहा है। प्रियो, यह प्रार्थना अगर आपके ध्यान में नहीं रहती तो आप इसे लिख कर ले सकते हैं या इस वीडियो को लगाकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रियो, यह प्रार्थना न केवल आपको बुरी शक्तियों से बचाती है बल्कि आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का मार्ग भी खोलती है। जब आप इस प्रार्थना को नियमित रूप से करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। याद रखें, परमेश्वर की शक्ति हर शक्ति से बड़ी है। विरोधी कितनी भी कोशिश कर लें, अगर आप परमेश्वर की शरण में हैं तो उनका हर प्रयास असफल हो जाएगा। जादू, टोना और तंत्र मंत्र की शक्ति सिर्फ उन पर काम करती है जो कमजोर और नकारात्मक ऊर्जा से घिरे होते हैं, लेकिन जो लोग बाइबल के वचनों और प्रार्थनाओं के साथ जीते हैं वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस अद्भुत प्रार्थना को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपने जीवन को बुरी शक्तियों से मुक्त करें। यह प्रार्थना न केवल एक उपाय है बल्कि परमेश्वर के साथ आपके संबंध को गहरा और मजबूत करने का माध्यम भी है। यीशु के नाम में विश्वास रखें क्योंकि वही आपका सच्चा सहारा है। अगर आपको यह प्रार्थना और यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। परमेश्वर के दिव्य आशीष के लिए कमेंट में आमीन टाइप करें और अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। याद रखें, प्रभु यीशु के नाम में असीम शक्ति है। उनके नाम से हर बुरी ताकत हार मान लेती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु आप सभी को आशीष दें, आमीन।